नमस्कार दोस्तों। सितंबर माह का राशिफल मैं बता रहा हूँ। आज मैं सितंबर माह के राशिफल में धनु राशि के बारे में बताने जा रहा हूँ कि धनु राशि के जातकों का सितंबर का पूरा महीना कैसा रहेगा, क्या क्या राजयोग इन्हें मिलेंगे, क्या क्या लाभ मिलेंगे, क्या होगी इनकी स्वास्थ्य की स्थिति, क्या होगी इनकी लव अफेयर की स्थिति, पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, किन किन कामों में इन्हें सफलता मिलेगी और किन कामों में इन्हें सफलता नहीं मिलेगी, कहाँ से धन की स्थिति कैसी रहेगी। इन सारी चीज़ों पर, एजुकेशन, धन, कैरियर, सभी चीज़ों पर मैं आज यहाँ पर प्रकाश डालूंगा और साथ ही साथ ग्रहों की स्थिति के बारे में भी बताऊंगा कि धनु राशि के सितंबर माह में कौन सा ग्रह कहाँ पर स्थित है और वो किस तरह का फल और परिणाम आपको दे रहा है। ये बताने से पूर्व आप लोगों से पुनः अनुरोध करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट्स करिएगा। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा। साथ मनीष एस्ट्रोलॉजर मनीष आदित्य पेज है मेरा, उसको भी आप लाइक करिएगा और अपना कमेंट्स अवश्य मुझे लिख दिया करिए। तो आप शुरू करते हैं धनु राशि के जातकों का सितंबर माह का राशिफल। धनु राशि के जातकों के लिए इस समय जो उनका राशि का स्वामी है वो देवगुरु बृहस्पति है और देवगुरु बृहस्पति पिछले काफ़ी समय से और लगभग एक साल तक अभी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया स्थिति में बने रहेंगे। अर्थात आपके चौथे स्थान पर जो गाड़ी घोड़ा वाहन प्रॉपर्टी मकान जमीन जायदाद माता का स्थान, सुख का स्थान, जनता प्रसिद्धि और पॉपुलरिटी का स्थान जो होता है वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। तो देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव अर्थात केंद्र भाव में बैठकर दसम स्थान पर अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। साथ साथ उनकी पंचम और नवम दृष्टि भी बहुत ही शुभ स्थानों पर इस समय अपनी दृष्टि डाले हुए है। तो इस प्रकार धनु राशि के जातकों को हर प्रकार से लाभ मिलेगा। खास तौर से अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी मसला आपका पेंडिंग है तो वो मसला समाधान हो जाएगा। अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसमें भी आपको बहुत ही उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आपको अपने परिवार से, माता से बहुत अधिक सुख मिलेगा और आपकी प्रसिद्धि और पॉपुलरिटी आपको अच्छी प्राप्त होगी। आपके कार्य में भी बहुत अधिक उन्नतिदायक समय ये रहेगा, पूरा सितंबर का माह और आने वाला आगे का भी समय, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पूरे वर्ष भर यहाँ से अपनी दृष्टियां भी डाल रहे हैं और आपके कार्य क्षेत्र को, आपके कर्म को मजबूत कर रहे हैं। पदोन्नति और प्रमोशन का योग भी यहाँ पर बनता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। सितंबर के माह में आपके कई काम बनेंगे क्योंकि यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त, चूंकि हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग देवगुरु बृहस्पति की कृपा से बना हुआ है। साथ ही साथ बुध ने भी एक राजयोग बना रखा है और वो लगभग 62 दिन तक वो राजयोग का लाभ आपको मिलेगा। बीच बीच में वो बुध वक्री और मार्गी हो जाएंगे, जिसका मैं आपको बताता रहूंगा कि क्या परिणाम होगा। परंतु अभी बुध ग्रह आपके दसम स्थान पर स्वग्रही होकर भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। तो आपका जो चौथा स्थान और 10वां स्थान, दोनों स्थानों से आपको राजयोग की प्राप्ति हो रही है। भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग के बन जाने से आपकी वाणी में बहुत ही जबरदस्त वाणी का प्रभाव रहेगा। वाणी के प्रभाव से आपके कार्य भी सिद्ध होंगे। साथ ही साथ सिर्फ वाणी नहीं, आपके व्यापार में, बिजनेस में, आपके काम में आपको बहुत ही गति और उन्नति की प्राप्ति होगी। आपको हर तरफ से, हर दिशा से देवगुरु बृहस्पति और बुध की परस्पर आपस दृष्टि के कारण लाभ की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। जब काम में मजबूती होगी, देखिए मित्रों, जब आपका काम अच्छा होगा, काम में गति होगी, काम अच्छा चलेगा, व्यापार अच्छा चलेगा, नौकरी अच्छी चलेगी, या जिसको नौकरी नहीं मिली उसकी नौकरी लग जाएगी, तो मानी बात है उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और हर प्रकार से मनोदशा भी बहुत ही अच्छी बनती है। तो ये दोनों जो राजयोग है आपके लिए इस समय बहुत 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 जबरदस्त राजयोग बनाए हुए हैं। इनका लाभ आपको उठा लेना चाहिए। व्यापार और बिजनेस में विशेष रूप से आपको इसका बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है, जिसको आपको उठा लेना चाहिए। विदेश से संबंधी लाभ भी आपको प्राप्त होंगे और विदेश जाने के, यात्राएं करने का भी आपको बहुत अच्छा मौका यहाँ पर प्राप्त होता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। अब आते हैं आपके ग्रहों के, अन्य ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करते हैं। तो शनि देव इस समय आपके धन के स्थान पर स्वग्रही बैठे हुए हैं। वर्तमान में बहुत सी राशियां
ग्रह स्वग्रही विराजमान है जो बहुत ही शुभ फल दे रहे हैं। और इस समय शनि ग्रह भी आपके स्वग्रही हैं और धन के भाव में है। तो शनि ग्रह के स्वग्रही होने से आपकी धन की स्थिति उत्तम रहेगी। बस वाणी में थोड़ी सी कठोरता आपके आ सकती है, जिसके लिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। पारिवारिक स्थिति भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। परिवार और कुटुंब से भी आपको लाभ अर्थात सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। शनिदेव की कृपा से आपको कई प्रकार से आपके जीवन में आनंददायक पल और क्षण आपको प्राप्त होंगे और एकदम से आकस्मिक रूप से कोई बड़ा धन की प्राप्ति भी आपको शनिदेव की कृपा से हो सकती है। शनिदेव और बृहस्पति दोनों की सहयोग से, मिश्रित सहयोग से आपको बहुत बड़े धन की प्राप्ति भी हो सकती है। अब आते हैं अन्य ग्रहों के बारे में, देख लेते हैं कि अन्य ग्रहों की स्थिति क्या है। राहु आपके पंचम स्थान पर बैठा हुआ है। पंचम स्थान में संतान भाव पर राहु के बैठने से संतान के सुख की प्राप्ति होगी और संतान संबंधी खर्चे आपके यहाँ पर होना प्रारंभ हो जाएंगे और ये वर्ष भर अभी बने रहेंगे। अगर संतान से संबंधित चूंकि राहु और केतु की दृष्टि भी है, कुंडली को एक बार किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखा लीजिएगा। फिर भी आपको राहु की वजह से संतान संबंधी सुख और आनंद की अनुभूति होगी। आपकी संतान को कहीं किसी उच्च पद में या कहीं महत्वपूर्ण उसको पदोन्नति या प्रमोशन प्राप्त हो सकता है अगर आपकी संतान बड़ी है। अगर संतान होने वाली है तो बहुत ही उत्तम है, और अगर संतान आपकी पढ़ाई कर रही है तो उसकी एजुकेशन, उसकी विद्या भी बहुत अच्छी रहेगी। केतु 11वें स्थान पर बैठे हैं, तो 11वें लाभ स्थान पर बैठकर केतु आपको धन की प्राप्ति और लाभ की प्राप्ति दिलाते रहेंगे। केतु से भी आपको परेशान होना नहीं है, क्योंकि राहु और केतु उत्तम स्थान पर बैठे हैं और यहाँ से वो बेहतर और अच्छा फल आपको पूरे वर्ष भर प्रदान कर रहे हैं। अन्य ग्रहों में आप देखते हैं कि राहु और केतु के बाद सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रह है वो है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह आपके 6ठे स्थान पर बैठे हैं। रोग बीमारी स्थान भी होता है और कोर्ट का स्थान भी होता है, परंतु यहाँ पर मंगल का बैठना आपके बीमारी और रोग में कमी लाएगा और साथ ही साथ आपके कोई भी कोर्ट कचहरी से संबंधित मसले जो भी चल रहे हैं वो आपके फेवर में चले जाएंगे और आप उसमें विजयी श्री प्राप्ति करेंगे। किसी भी प्रकार का विदेश यात्रा अगर आप करना चाहते हैं तो विदेश यात्रा का आपको लाभ मिलेगा। फॉरेन जाने का और विदेश से संबंधित कोई भी काम करते हैं तो उसमें भी आपको उन्नति मिलेगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करने वालों के लिए तो मंगल का ये 6ठे स्थान से 12वें स्थान को देखना, विदेश भाव को देखना उत्तम शुभदायी है। तो ये आपको स्वास्थ्य के संबंध में फिर भी थोड़ी बहुत आपकी खर्चे होंगे, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें बहुत ज़्यादा तो नहीं होंगी, परंतु खर्चे अवश्य थोड़े बहुत मंगल यहाँ पर बैठ के कराएंगे, परंतु स्वास्थ्य में कोई भी अड़चन या उलझन होती हुई नहीं दिख रही है। सूर्य और शुक्र अब आपके भाग्य के स्थान पर पहुंच गए हैं। अभी शुक्र की स्थिति थोड़ी सी अष्टम भाव पर थी, जो 31 तारीख को शुक्र का परिवर्तन हो गया और सूर्य और शुक्र दोनों आपके भाग्य भाव में आ गए। तो जो हेल्थ इशूज थे वो अब आपके 1 सितंबर से बिल्कुल परफेक्ट लाइन पे आ जाएंगे और आपको भाग्य की बहुत उन्नति यहाँ प्राप्त होगी, क्योंकि सूर्य यहाँ पर स्वग्रही होकर बैठा हुआ है और सूर्य का भाग्य के स्थान पर स्वग्रही होना आपके भाग्य में वृद्धि भी करेगा, धन की प्राप्ति भी आपको कराएगा। पराक्रम, मेहनत आपको अवश्य करनी पड़ेगी, परंतु भाग्य की उन्नति आपके जीवन में होती हुई दिख रही है। धर्म कर्म की तरफ आपका रुझान बढ़ता जा रहा है, अध्यात्म की तरफ भी आपका मन लग रहा है, पूजा पाठ की स्थिति भी बहुत ही अच्छी बनेगी और देशाटन का भी आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। शुक्र के यहाँ 9वें भाव पर बैठने से आपके भाग्य में उन्नति के साथ साथ आपको सुखद अनुभूति भी प्राप्त होगी। प्रेम संबंधों में भी आपके तीव्रता आएगी और प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता भी आएगी। दाम्पत्य रिश्ते में मधुरता दिख रही है और ये मधुरता आपके दाम्पत्य रिश्ते में बनी रहेगी। तो ये जो अभी मैंने आपको बताया मित्रों कि धनु राशि का ग्रहों की स्थिति के आधार पर मैंने पूरा विवेचना की है कि धनु राशि की पूरे माह, सितंबर के माह कैसा रहेगा। इसमें 2 राशियों बने हुए हैं और बाकी भाग्य भाव पे सूर्य बहुत ही बेहतर, सूर्य और शुक्र की युति बहुत उत्तम फलदायी है। धन भाव में शनि की स्थिति भी बहुत ही बढ़िया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो सितंबर माह में धनु राशि के जातकों के लिए पूरा माह लाभकारी है और उन्नतिकारी है। धन, ऐश्वर्य, सुख, शांति, समृद्धि सभी आपको प्राप्त होने जा रही है। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।